एक और मोटिवेशन दे दूं। लोग कहते हैं महाराज जी मुझे धन दौलत से कोई मोह नहीं है। हाँ कई लोग परिवार से भी कोई ज़्यादा हमें राग नहीं है, हम तो जल से भिन्न कमल। महाराज हमारी कोई ख्याति पूजा लाभ से हमें कोई मतलब नहीं है। जय जयकार हो रही हमें कोई मतलब नहीं, कर रहे हैं लोग, तो ऐसा कहना तो सब जानते हैं, प्रैक्टिकल करना। धन दौलत से कोई मतलब नहीं है हमें महाराज। किसी दिन घर में डाका पड़ जाए और डाका ले जाए, उस समय उनका चेहरा देखना, कहाँ जा रहे हो, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। अरे तुम ही तो कह रहे थे कि धन दौलत से हमें मतलब नहीं, वो चोरी का भला हो जाने तो उसको तो मतलब है। हमारी अंदर का पाखंड उस समय पता चल जाएगा। धन दौलत है इसलिए कह रहे हो कि धन दौलत से हमें मतलब, चला जाए उसके बाद तुम्हें कहा कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग हुए। एक व्यक्ति थे, बिना नाम के बताता हूं, उनके यहाँ छापा, बड़े समदृष्टि थे, वो सही में यथार्थ में स्वाध्याय थे, साधुओं के भक्त थे। वो पेपर पढ़ रहे थे, इतने में सुबह सुबह जल्दी पेपर आता, उसी समय छापे वाले आते। वो आए एकदम, बोले हम लोग इस प्रकार का आपके यहाँ छापा डालने आए। कुर्सी पे से वो एकदम खड़े भी नहीं हुए, झिझके भी नहीं, जैसे बैठे थे ऐसे ही। बोले साहब आपकी ड्यूटी है, आप जो करने आए आप अपना काम करो, मेरे पेपर पढ़ने में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूं, ले जाओ तुम्हें जो चाहिए। एक सेकंड को भी वो स्तब्धित नहीं हुए। बोले आप अपना काम करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जो सच्चा है वो हमारा है, जो खोटा है वो तुम्हारा है। मेरे यहाँ कोई खोटा है ही नहीं, आप तो आराम से देखिए करिए, मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, मेरे पेपर पढ़ने का समय है। आप ही सर घबरा गया कि बहुत ऊंची किताब दिखता है। ये व्यक्ति उन्होंने कहा साहब मैं कोई ऊंची किताब नहीं हूँ। नहीं साहब आप चलिए, आप बता। नहीं, बोले नहीं मेरा काम नहीं, आपको खोजना है, आप जाइए, आप जो कुछ करना है, आप जो कुछ करना करिए। वो उठे नहीं, उठ करके सीधे नहाने गए, नहाने से मंदिर गए, पूजा किया और ठाठ से उन्होंने भोजन किया। एक भी छापा वाले को भोजन की नहीं पूछी। छापा वालों को खुश कौन करेगा, जिसको 2 नंबर की कमाई ठीक कराना है। उन्होंने कहा आपका है तो ले जाइए, सरकार हमारी है, सरकार के पास जाएगा और हमने बेईमानी की है तो जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति जब पुण्य होता है, ख्याति पूजा लाभ की परीक्षा, ये व्यक्ति ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहता है। हम प्रशंसा नहीं चाहते हैं, आप प्रशंसा नहीं चाहते हैं। इसकी परीक्षा है, जिस दिन कोई उसकी निंदा करे। प्रशंसा कोई कर रहा था, महाराज वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बोले भैया हमें तो कोई ख्याति पूजा लाभ से मतलब नहीं है, ठीक है, अब लोग जय जयकार बोल रहे हैं तो हम क्या करें। हाँ, किसी दिन उसकी जबरदस्त निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, गालियां दे रहे हो, उस समय जरूर उसका वीडियो बनाना है। यदि पाखंडी होगा तो तिलमिला जाएगा, जैसे आप तिलमिला गए। हमें धन दौलत से कोई, और लुट गई तो मूर्छित होकर गिर गए। निंदा परीक्षा, निंदा, बुराई, आलोचना, अशुभ कर्म के उदय आए, तब चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, समझ लेना कि तुम्हें कुछ भी पुण्य और पाप से कोई मतलब नहीं। प्रशंसा सुनकर के तो दुनिया शांत बैठ जाता है, निंदा सुनकर के आत्मा में शांति बनी रहे, यह सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। अभाव में आनंद। पेट भरने के बाद तो सब कहते हमें भोजन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब जम की भूख लगी हो, कल अनंत चतुर्दशी हो,
और सुबह हो नहीं रहा हो, थोड़ा लेट हो कितने बार घड़ी दिखती है। तो हमारी परिस्थितियां अभाव में हमारी परीक्षा होती है। अशुभ को बुरा मत मानो, ये हमारी जिंदगी की परीक्षा है। निंदा को बुरा मत मानो, ये हमारी समता की परीक्षा है। हमारे जीवन का क्या रूप है, यह हमारे जीवन को देखने में आता है और उसमें अपने आप को एक ऐसा रूप धारण करना है। दूसरों के लिए अलग है, स्वयं के लिए बात कर रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान को, ऋषभ देव मुनिराज को शेर झपट रहा था, तो मुनिराज कह रहे अपन को कोई जीवन से राग नहीं है, लेकिन भक्तों को नहीं, शूकर को नहीं। वो कहता महाराज समता में है, हम थोड़ी समता में हैं। वह तो सारी ताकत लगा करके, क्रोध करके और शेर को निपटा देगा, लेकिन मुनिराज किस दशा में होंगे? मरने वाला, मारने वाला और बचाने वाले के प्रति अपनी परिणति कैसी होना चाहिए। समय आपका हो गया, आज इतना ही। महावीर भगवान। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।